नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपको आशीर्वाद इलेक्ट्रॉनिक ओनर काफ़ी अच्छे से आपको बताएंगे एसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ओनर से कि अभिषेक सर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आशीर्वाद इलेक्ट्रॉनिक के ओनर से। नमस्कार प्रिंस जी। जी जैसा आप पूछ रहे थे कि भाई गर्मी आ गई है, एसी का और कूलर का सीजन है, तो कूलर पे ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जी। आज एसी की बारी है और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी कस्टमर्स है, तो इसे कम समय में हम इस पे कुछ मेजर पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो लोग सोचते हैं कि भाई विंडो ले या स्प्लिट लें। तो विंडो और स्प्लिट में मेजर डिफरेंस यही है कि अगर आपके रूम में ऐसा प्रोविजन है, कटआउट बना हुआ है जहाँ विंडो एसी लग सकता है, तभी विंडो लगाना चाहिए। अच्छे खासे रूम को तोड़ के वहाँ विंडो लगाना डजंट मेक एनी सेंस। स्प्लिट इज गुड। और पहले विंडो और स्प्लिट के प्राइस में बहुत फर्क होता था, अब ज़्यादा फर्क नहीं है। तो स्प्लिट एसी लगाना ही सेंसिबल डिसीजन है। दूसरा ये है कि भाई 1 टन ले या 1.5 टन ले या 2 टन ले, तो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन कि आपका रूम का साइज क्या है। 1 टन मीन्स 100 स्क्वायर फीट, 1.5 टन मीन्स 150 स्क्वायर फीट, 2 टन सेम वे 200 स्क्वायर फीट। और अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट से भी बड़ा है तो आप 2 एसी लगाएं, इस टाइप का है। तो नॉर्मली 90% ऑफ द पीपल दे यूज 1.5 टन, बिकॉज रूम जो होता है वो 10 बाई 15, 12 बाई 12 इसी साइज का होता है, तो सबसे ज़्यादा 1.5 टन एसी बिकता है। तीसरा है कि भाई कितने स्टार का एसी लें, 3 स्टार लें या 5 स्टार लें। तो 3 और 5 में ऐसा है ना कि 3 और 5 में लोग सोचते हैं कि क्वालिटी और कूलिंग का फ़र्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 और 5 में सिर्फ पावर कंजम्पशन का फ़र्क है। स्टार रेटिंग जो होता है वो BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, वो देती है। तो 3 और 5 में सिर्फ और सिर्फ पावर कंजम्पशन का फ़र्क है। जैसे एक डीजल कार और एक पेट्रोल कार होता है, लोग ये एग्जांपल हमेशा देते हैं। तो डीजल कार कौन लेता है? जिसको कॉमर्शियल यूज़ करना है, जिसका डेली रनिंग ज़्यादा होगा। बिकॉज डीजल खरीदने में 1.5-2 लाख रुपए आपको महंगा पड़ेगा पेट्रोल गाड़ी की कंपैरिजन में। तो उसी तरीके से जब आप 3 स्टार की जगह 5 स्टार एसी लेंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी का, तो वो खरीदने में 5 से 10 हज़ार रुपये महंगा पड़ेगा। बट जो हेवी ड्यूटी के लिए ले रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा शॉप है, शॉप में आप देख रहे हैं दरवाज़ा खुला हुआ है जी, प्लस 10-12 लोग एनी टाइम यहाँ पे हैं, तो एसी पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस केस में अगर मैं 3 स्टार लगाऊंगा तो बिजली बिल मेरा बहुत ज़्यादा आएगा जी। तो आइडियल इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो 5 स्टार यूज़ करना चाहिए। तो कॉमर्शियल सिचुएशन हो या फिर आपको हेवी ड्यूटी कहीं पे लग रहा हो, तो वहाँ पे 5 स्टार लगाएं। घर में टिपिकली अगर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है तो आप 3 स्टार लगाएं। अच्छा तो सर जी अगर बताइए। कोई आप गर्मी या फिर ठंडा के लिए कोई कॉम्बो एसी आता है क्या? हाँ बिल्कुल, सही कह रहे हैं, ये मैं स्किप कर रहा था। तो उसे हॉट एंड कोल्ड एसी बोलते हैं। उसमें कूलिंग तो सारी एसियां करती हैं, उसमें हीटर भी होता है। क्या वो कस्टमर के लिए अच्छा होता है जो 5 स्टार उसमें आए चाहे? क्योंकि हमें ठंडा और गर्मी दोनों के लिए हमें चाहिए। हाँ वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। उसमें 3 और 5 दोनों स्टार रेटिंग आती है। 5 स्टार ऑब्वियसली जैसे सिर्फ कूलिंग वाले में होता है, उस तरीके से हॉट एंड कोल्ड में भी 5 स्टार जो होता है वो 3 स्टार की तुलना में महंगा होता है। बट एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि जैसे सर्दियों का सीज़न आ गया तो अलग से आपको रूम हीटर नहीं रखना पड़ेगा, आपका एसी ही हीटिंग का भी काम करेगा। तो दैट अगेन इज़ अ वेरी गुड चॉइस, बट वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए उसका सेल अभी बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि 5% मार्केट शेयर उसका है इन टोटल। 95% सिर्फ कूलिंग ओनली वाले एसी का है। अच्छा, अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। हम तो खुद पिछले 5 साल से बेच रहे हैं, हमें ऐसा कोई फॉल्ट सुनने में नहीं आया है कि हॉट एंड कोल्ड लेने की वजह से कोई परेशानी हुई हो। और लास्ट पॉइंट जो लोग पूछते हैं कि इन्वर्टर एसी ले या नॉन इन्वर्टर ले, तो देखिए क्या है ना, आपको मैं बताता हूँ। जैसे आजकल मोटर बाइक्स में आप सुनते होंगे कि फ्यूल इंजेक्टर आ गया है, पहले कार्बोरेटर आता था। तो उसी तरीके से एसी में भी ये ट्रांजिशन हुआ है। एसी में पहले आपको नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर आता था, अब इन्वर्टर कंप्रेसर आ गया है। जब ये ट्रांजिशन हो रहा था उस वक्त काफ़ी सारी एसी में ये प्रॉब्लम आया है, बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट का जो फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकेंड जनरेशन होता है, उसमें काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट नया हो रहा होता है, जिसकी वजह से सक्सेस भी होता है, फेलियर भी होता है। तो शुरुआत में इन्वर्टर एसी से लोग बचना चाहते थे, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन था और उसमें प्रॉब्लम भी जल्दी आ जाता था, रिपेयरिंग भी महंगा था।
बट अब इतना रिफाइंड हो गया है, जैसे गाड़ियों में अब फ्यूल इंजेक्टर इतना रिफाइंड हो गया है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है। जी। मेरे पास खुद 3-4 मोटरसाइकिल है जो FI फ्यूल इंजेक्टर बेस्ड है, किसी में फ्यूल इंजेक्शन का कोई दिक्कत नहीं आया है। उसी तरीके से इन्वर्टर AC में भी ये जो टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर कंप्रेसर की, वो इतनी रिफाइन हो चुकी है कि कंप्रेसर में अब कोई दिक्कत नहीं आती। और कंपनी इसमें कस्टमर को अश्योर करने के लिए PCB जो मेन कंपोनेंट होता है इन्वर्टर AC का, उस पर 5 साल की गारंटी भी देती है। तो 5 साल तक आपका 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। तो आपको कंपनी ये रीअश्योर कर रही है कि आप नॉन इन्वर्टर AC के बारे में ना सोचें और इन्वर्टर AC लें, बिकॉज इन्वर्टर AC काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होता है। अगर आप उतनी ही देर एक नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर AC को चला रहे हैं तो नॉन इन्वर्टर वाले में काफ़ी ज़्यादा बिजली बिल आएगा कंपेयर टू इन्वर्टर AC। तो स्टार्ट होने में काफी समय लगता है। जी, बहुत सारी बातें हैं। जी जी। स्टार्ट होने में टाइम लगता है, बिजली ज़्यादा खाता है, और एक और बड़ा फर्क है जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उसमें कूलिंग वेरिएशन बड़ा पता चलता है। जैसे आप अपने घर में वो कपड़े प्रेस करने वाला आयरन यूज करते हैं, सपोज उसमें आपने कॉटन सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखते होंगे जब आपने स्टार्ट किया तो वो लाइट ब्लिंक ऑन हो रहा है, ठीक है। जब वो गर्म हो जाता है तो लाइट ऑफ हो जाता है। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको, जब लाइट ऑफ हो जाता है तो वो टेम्परेचर उतना मेंटेन थोड़ी करता होगा, फिर आयरन धीरे धीरे ठंडा हो जाता होगा और ठंडा होने के बाद फिर ऑन होता होगा, तो बहुत वेरिएशन हो रहा है। तो AC में भी यही होता है। जो आप नॉन इन्वर्टर AC यूज करते हैं उसमें मान लीजिए आपने टेम्परेचर डाल दिया 22, तो वो क्या करेगा, आपका रूम जब 22 डिग्री पे आ जाएगा तो वो कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। तो ऐसा थोड़ी है कि 21.5 पे फिर ऑन कर देगा। वो 2-3 डिग्री का जब होगा, जैसे मान लीजिए आपका रूम 25 डिग्री पे चला गया, तब जाके वो दोबारा ऑन करेगा। ऑन करने के थोड़ी देर में उसको टाइम लगेगा फिर 22 डिग्री में आने पे। तो आपको वेरिएशन बड़ा फील होगा, कभी आप चादर ओढ़ेंगे, कभी हटाएंगे, कभी लगेगा कि टेम्परेचर ठीक है, कभी लगेगा गर्मी हो रही है। और वहीं पे इन्वर्टर AC जो है उसमें अगर आपने 22 डिग्री सेलेक्ट कर लिया तो वो थ्रू आउट फॉर द होल टाइम जब तक आप ऑन रखेंगे आपके रूम को 22 डिग्री पे रखेगा। तो स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगता है, बिजली कम खाता है, और इवन कूलिंग का जितनी देर तक ऑन रहेगा एक जैसा कूलिंग देगा, ये फायदा भी होता है। तो मेरे ओपिनियन में तो इन्वर्टर AC ही लेना चाहिए। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। तो सर आप बता दीजिए कि कौन सा AC हम लोग को लेना चाहिए, कौन कंपनी का AC ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं? मैं तो 8-10 ब्रांड्स खुद बेचता हूँ, तो किसी भी बड़े ब्रांड का लें जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में हो और जिसमें वारंटी पॉलिसी अच्छी हो। बिकॉज जो भी अच्छी बड़े ब्रांड्स हैं वो 5 ईयर कंप्लीट, यानी पूरे AC पे 5 साल और कंप्रेसर पे 10 साल ये वारंटी देते हैं।